पढ़ेंगे। आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा शांत समय, क्वाइट टाइम। उसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 62 का 5, भजन संहिता 62 का 5। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। क्योंकि मेरी आशा उसी से है। तो इधर एक बात हम क्या पढ़ रहे हैं? हे मेरे मन यहोवा के सामने चुपचाप रह। तुम्हारे इसमें क्या दिया? परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। ठीक है, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इन वचनों को प्रभु जी मनन करने के लिए हमारी सहायता कर प्यारे प्रभु। इसके द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में जो कमियां हैं उन कमियों को प्रभु जी दूर करके आप में दृढ़ होने के लिए प्यारा परमेश्वर हमारी सहायता करे प्रभु, हमारी मदद कर। इन वचनों के द्वारा आप हमें के साथ बातें करें प्रभु, आपके हाथों पर सौंपते यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। और एक बार पढ़ो भजन संहिता 62 का 5। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। क्योंकि मेरी आशा उसी से। इसमें से हम लोग खाली इतना ही भाग लेंगे, चुपचाप रह। इंग्लिश में क्या दिया है? Wait only upon God. वेट Only upon God. ओनली अपॉन गॉड। तो इधर क्या बोल रहे हैं? हे मेरे मन तू यहोवा के सामने क्या कर? चुपचाप रह। चुपचाप रह का इसको समझने के लिए और एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 46 का 10। भजन संहिता 46 का 10, 46 का 10। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो हाँ, मैं जातियों में महान हूँ, हाँ। मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हाँ, तो इधर भी वचन में क्या पढ़ते हैं? क्या हो जाओ? चुप हो जाओ। चुप हो जाओ का असली अर्थ क्या है? जो कामकाज हम लोग कर रहे हैं, मतलब अभी जिस काम में हम लोग लगे हुए हैं, उस काम से सडनली क्या ब्रेक डाउन, सडनली ब्रेक डाउन है ना। चालू मेरा काम था, उस काम में मैं तुरंत उसमें क्या कर जाए? रुक जाए। वो काम जो मैं कर रहा हूँ उसमें से क्या हो जाऊँ? रुक जाऊँ। इसका मतलब क्या है? रोज हमारे जीवन में अनेक काम है सबके पास। अभी बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग को क्या काम है? स्कूल है, पढ़ाई है, ट्यूशन है। और बड़े लोग को क्या काम है? काम के ऑफिस का काम है। बाकी जो काम काज हमारी ज़रूरत के लिए हम लोग काम करते हैं, काम काज है। तो सबके जीवन में देखिए तो सबको क्या है? काम है। कोई फ्री बैठा नहीं है। तो परमेश्वर इधर वचन के द्वारा हमें प्रभु क्या बता रहे हैं कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, थोड़े समय क्या हो जाओ? चुप हो जाओ। चुप हो जाने का मतलब उस काम से क्या हो जाओ? अचानक थोड़ा समय के लिए क्या करो? रुक जाओ। तो हमें परमेश्वर ने दिन में 24 घंटे दिए हैं। उस एक दिन में कुछ समय हमको किसको देना है? परमेश्वर को देना है। वो समय को हम लोग बोलते हैं शांत समय, क्वाइट टाइम। कौन सा समय? क्वाइट टाइम। क्वाइट टाइम में वो टाइम में क्या करें? हमारे कामकाज से हम क्या करें? जो हमारा रेगुलर काम चल रहा है, थोड़ा समय उस काम से क्या हो जाए? हट कर हम क्या करें? परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करें? चुप रहें, शांति से क्या करें? बैठे। उसको हम लोग कौन सा समय बोलते हैं? शांत समय। तो दो वचन हमने पढ़ा। इधर संगीतकार कहता है हे मेरे मन यहोवा के सामने क्या कर? चुप रह। तो ये चुप रह, ये शांत रहने का असली अर्थ क्या है, इसको हम लोग आज समझेंगे। मसीहत एक धर्म नहीं है। मसीहत क्या नहीं है? एक धर्म नहीं है जिसमें कई विधियों को क्या किया जाता? फॉर्मेलिटीज, रिचुअल्स, रीति रिवाज को पूरा करने के लिए मसीहत नहीं है। असली में मसीहत क्या नहीं है? रीति रिवाजों को पूरा करने का जगह नहीं है, बल्कि जीवित परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी संबंध। तो मसीहत क्या है? क्रिश्चियनिटी क्या है? कोई पूछेंगे क्रिश्चियनिटी, आप लोग क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के साथ का एक
नज़दीकी संबंध। ठीक है, तो परमेश्वर के साथ में एक अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए ही हमें खास जरूरत है कौन सा समय? शांत समय। समझ में आया? शांत समय का अर्थ आपको समझ में आ रहा है? वचन में क्या लिखा है? हे मेरे मन, तू यहोवा के सामने क्या कर? चुप रह, चुप रहो और जान लो कि मैं ही यहोवा हूँ करके हमने वचन में पढ़ा। तो चुप रहने का अर्थ क्या है? अपने कामकाज से थोड़ा समय निकाल कर किसके पास बैठना? परमेश्वर के पास बैठना। क्यों परमेश्वर के साथ बैठना? क्या जरूरी है? मसीह जीवन सिर्फ क्या नहीं है, रीति रिवाजों को पूरा करने का काम नहीं है या जगह नहीं है, बल्कि जीवित परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी संबंध बनाए रखना है। तो असली मसीही कौन है? असली मसीही कौन है? जिसने बपतिस्मा ले लिया हो मसीह बन गया। हाँ, जो बाइबल पढ़ता है वो मसीह बन गया। हाँ, अपना जीवन जीता है वो मसीह बन गया। जीवन मसीह को दे दिया तो मसीह बन गया। मसीह बन गया नहीं। याद रखना, गलत फहमी में नहीं रहना कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने बपतिस्मा लेते समय जीवन किसको दिया था? प्रभु को दे दिया था, तभी दिया। अभी किधर है? अभी का बात क्या है? तभी दिया था हमने। लेकिन मसीह जीवन असली में क्या है? जीवित परमेश्वर के साथ का एक नज़दीकी संबंध। तो ये संबंध कभी बनता है? कभी बनता है? जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन, उसके बाद फिर अपना रास्ते पे चलना, ऐसा? हाँ, कभी बनता है। उसी के लिए अभी हम पढ़ते हैं, क्या चाहिए हमको? शांत समय, क्वाइट टाइम। क्वाइट टाइम का महत्व क्या है? जीवित परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी संबंध बनाना। मसीह कहलाना काफ़ी नहीं है, रोज़ प्रार्थना में आना काफ़ी नहीं है। मसीह वो है जो परमेश्वर के साथ क्या रखता है? नज़दीकी संबंध रखता है। तो परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध, एक संगति बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरत है कौन सा समय? शांत समय। तो शांत समय का अर्थ हम लोग ऐसा लिखेंगे, इंग्लिश में लिख सकते हैं, डेडिकेटिंग ए लिटिल बिट ऑफ आवर डे टू मेडिटेट ऑन स्क्रिप्चर विदाउट डिस्ट्रैक्शन। बिना किसी रुकावट के हमारे दिन का थोड़ा समय को परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए क्या करना? अलग करना। क्या? बिना रुकावट के। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं, कोई हमको रुकावट नहीं होना चाहिए। बिना रुकावट के दिन का हमारे लिए एक एक दिन प्रभु क्या करता है? देता है। अनुग्रह से एक एक दिन हमको क्या करते हैं? प्रभु बड़ा कर देते। तो वो दिन का कुछ समय को परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए क्या करना? अलग करना या देना। वही कौन सा समय है? शांत समय। ये शांत समय में एक विश्वासी और परमेश्वर, इन दोनों के बीच में ही सिर्फ क्या होगा? बातचीत होगा। ये शांत समय में क्या होता है? एक विश्वासी और परमेश्वर, इन दोनों के बीच में क्या होता है? बातचीत होता है। असली मसीह व्यक्ति का जीवन का रहस्य, आत्मिक उन्नति का रहस्य क्या है? शांत समय। ये शांत समय का आदत लगाना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? रोज़ हमको कई काम काज है, रोज़ हम लोग को है ना, स्कूल का काम है, होमवर्क है, वो है, ये है, बहुत काम काज है। इन काम काज के बीच में से क्या निकालना? समय निकालना, ये सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोग को ये कैसा लगता है? बहुत हार्ड लगता है। ये हमको ऐसा लगता है कि हमसे होने वाला नहीं है। तो ये एक मसीह व्यक्ति के लिए एक क्या है? चैलेंज है। मसीह लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? शांत समय निकालना। अभी आप कलीसिया में सबको पूछ के देखेंगे कितना समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। क्यों? किसी के पास क्या नहीं है? टाइम नहीं। किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन मसीह जीवन में जिस समय बपतिस्मा लिया था तभी क्या दिया था? यीशु को अपना जीवन दे दिया।
लेकिन अभी किस हालत में है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है बोलने वाला ऐसा विश्वासी के विषय में ऐसा माना जाता है, कलीसिया का वचन के अनुसार माना जाता है कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर के लिए समय निकालने के लिए क्या नहीं है, टाइम नहीं है, आत्मिक जीवन में जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा और क्या भी हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, है ना। यीशु को क्या बोल के जीवन दिया था, आपसे जीऊंगा तो तेरे लिए क्या करूंगा, जीऊंगा। लेकिन अभी किसके लिए जी रहे हैं, है ना, किसके लिए जी रहे, अपने लिए जी रहे ना। क्यों ऐसा हो गया, क्या चैलेंज है, टाइम नहीं निकाल पा रहे। इसके लिए एक क्या क्या असर होगा, एक व्यक्ति, एक विश्वासी अगर परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाता, कभी निकालना, हफ्ते में एक दिन, हाँ, एक दिन 24 घंटा प्रभु ने हमको दिया है, इसमें से कुछ समय, प्रभु ये नहीं बोल रहे कि 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 15 घंटा, ये नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन एक दिन में कुछ समय किसको देना है, परमेश्वर को देना। अगर ये समय, मैं आपको बताया, ये सबसे बड़ी क्या है, चैलेंज है। बाकी सबके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, लेकिन वचन पढ़ने के लिए, ये शांत समय के लिए समय देना बोलेगा तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, सबके लिए ये संभव नहीं है। तो जो व्यक्ति ये शांत समय नहीं दे रहा है, इसमें समय नहीं दे पा रहा है, वो कैसा मालूम पड़ेगा, उसका जीवन दिन ब दिन क्या होते जाएगा, ठंडा होते। ठंडा पड़ने का मतलब क्या है, वचन के अनुसार चल नहीं पाएगा, वचन के अनुसार चल नहीं पाएगा। दिन होते होते किसी ना किसी बहाने वो क्या हो जाएगा, पीछे हटने की भी क्या है, संभावना है। इसलिए हम प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से वचन पढ़ते हैं, यदि तू ना तो गर्म ना तो ठंडा होगा तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं तुझे क्या कर दूंगा, उगल दूंगा, है ना। परमेश्वर में हम लोग को सरगर्म रहना है ना, तो सरगर्म ना रहते हुए न गर्म भी नहीं होते और पीछे भी हटने का मन नहीं। ये कौन सा कंडीशन है, प्रभु में हम लोग तेजी से भी नहीं बढ़ेंगे और जिस रास्ते से छोड़ के आए थे उधर भी नहीं जाएंगे। वो कौन सा जीवन है ना, ना तो गर्म ना तो ठंडा। ये कौन सा कंडीशन है, प्रभु में भी नहीं बढ़ेंगे और जिधर से आए थे उधर भी मुड़ के क्या नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। ये कौन सा जीवन है, ये कौन सा जीवन है, ठंडा ना तो गर्म ना तो ठंडा। हम लोग कैसे रहना, ठंडा रहना या गर्म रहना, तो गर्म रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, शांत समय परमेश्वर के साथ क्या करना, निकालना। इसलिए वचन में पढ़ते 1 से 2 अच्छे है ना। तो प्रभु के साथ अगर सही संबंध रहेगा, कैसे रहेंगे, गरम। अगर प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है तो कैसे रहेंगे, ठंडा। ठंडा का बोलते समय क्या हो गया, पीछे हट जाना। लेकिन प्रभु कहते हैं अगर ना तो गर्म ना ठंडा रहेगा तो मैं तुझे क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, उगल दूंगा। तो अभी हम लोग को कैसे रहना, प्रभु में ठंडा रहना, गर्म रहना, गर्म रहना। तो ये शांत समय हमको क्या करता है, प्रभु के पास हमको क्या करता है, लेकर आता है और हमें मिला हुआ उद्धार में हमको क्या करने को रखता है, बढ़ने को रखता है ना। उद्धार का जीवन कैसा है, एक बार प्रभु ने अपना लहू का कीमत देकर हमें क्या किया, छुड़ाया, हमारा पुराना सब इतिहास को क्या कर दिया, पिटा दिया, नया जीवन दे दिया। अभी हम लोग को रोज क्या करना है, बढ़ना है ना। तो बढ़ने के लिए ही हमें क्या जरूरत है, शांत समय। किसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:2 और 3। नए जन्मे बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, उद्धार पाने के लिए क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। तो एक विश्वासी का सबसे
इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज क्या है? शांत समय परमेश्वर के साथ क्या करना है? बिताना है। कभी बिताना, मैं क्यों वापस पूछ रहा हूँ, याद कर लेना, क्यों बिताना? आत्मिक जीवन में कैसे रहने के लिए? गरम। और अभी वचन में पढ़ा, जो मिला हुआ उद्धार में रोज क्या होते जाना? बढ़ते जाने के लिए हम लोग को शांत समय का अति आवश्यक है। अगर हम इस शांत समय में समय नहीं दे पा रहे तो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, और क्या भी हो सकता? पीछे भी हट सकता है। इस हालत में क्या कर सकते हैं? इसलिए प्रभु का वचन में हमें आपने पढ़ा, उद्धार में बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर का वचन जो निर्मल दूध है, आत्मिक दूध है, इसकी क्या करो? लालसा करो। तो ये क्या करता है? हमें उद्धार का जीवन में क्या करने को रखता है? बढ़ने को रखता है। हमारी आत्मा को रिफ्रेश को क्या बोलेंगे, है ना? कि जो मैला कुछ रहेगा, गंदगी रहेगा, ये सबको हटाकर वापस क्या करता है? नवनीकरण। रिफ्रेश को क्या बोलेंगे? नवनीकरण, नया बनाता। और हमारा विचार, हमारे विचार को भी क्या करता है? नया बनाता है। इसके वचन पढ़ेंगे, आप बोलेंगे कैसे नया बनाता है? रोमी 12:2 पढ़िए। इस संसार के सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन भी क्या होता जाए? तो किसके नया होने से चाल चलन बदलेगा? मतलब चाल चलन बिगड़ता जा रहा है ना प्रभु में। अभी मेरा चाल चलन सुधर रहा है या बिगड़ रहा है? इसका कारण क्या? मेरा मन क्या नहीं हो रहा? नया नहीं हो रहा है ना। ये वचन में क्या लिखा है? मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होगा? बदलेगा। तो मेरा चाल चलन क्यों नहीं बदलता? मन नया नहीं हुआ। मन क्यों नहीं नया हो रहा? शांत समय नहीं। क्योंकि शांत समय में जो व्यक्ति समय देगा, क्या क्या होगा? मिला हुआ उद्धार में दिन ब दिन क्या होगा? बढ़ते जाएगा। आत्मा में हमारा प्राण प्रभु में क्या होगा? नया रिफ्रेश होगा। साथ ही साथ हमारा माइंड, है ना, मन के नए हो जाने से मन क्या होते जाएगा? नया होते होते चाल चलन भी क्या होता जाएगा? बिगड़ता है। जरा सोच कर देखो, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया था, उस समय मेरा चाल चलन कैसा था? प्रभु में कितना तेज था? आज कितना तेज है? क्या है? तभी के जैसा है या तभी से कमजोर हो गया? क्या हो गया? तभी के जैसा है। जब भी हमने यीशु को अपना जीवन दिया था तभी के जैसा आज है? क्यों नहीं है? नया हो गया। दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। बढ़ रही तो अच्छी बात है। तो मैं क्यों ये बात को बोल रहा हूँ? जरा जांच कर देखो, जब भी प्रभु को अपना जीवन दिया था तभी मेरा स्पीड कितना था, अभी मेरा स्पीड कितना है? कम हो रहा है या बढ़ते जा रहा है? अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि मन के नया हो जाने से तुम्हारा क्या भी होगा? चाल चलन भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा, प्रभु के योग्य होता जाएगा। तो ये मन नया होने के लिए भी हमें किसकी जरूरत है? शांत समय की जरूरत है। साथ ही साथ मेरा शरीर भी प्रभु में क्या होगा? तंदुरुस्त रहेगा। कैसे रहेगा? तंदुरुस्त। हमारे शरीर में कैसे तंदुरुस्ती रहेगा? कितने भी प्रकार के बीमारी आए, समस्या आए, कुछ भी आए, मुझे बेड रेस्ट होने नहीं देगा। क्या नहीं होने देगा? बेड रेस्ट का मतलब समझ में है? बेड में लेटा रहना, लिटा देता। कुछ कुछ बीमारी आकर हमको क्या कर देता है? बेड में सुला देता है। लेकिन यीशु ने उस लकवे के मारे को क्या बोले? उठ, अपने खाट को उठा कर क्या कर, चल। इतना दिन खाट तुझे क्या करके लेके जा रहा था? उठा कर ले जा रहा था। अभी से तू क्या कर? तू खाट को क्या कर? उठा के चल। इसका मतलब क्या है? मसीह जीवन में समस्या आएगी नहीं करके नहीं, बीमारी आएगी नहीं करके नहीं, सब आएगा। लेकिन हम उसको क्या करेंगे? उठा कर चलेंगे। हम बेड हमें नहीं उठाएगा, हम बेड को उठाएंगे। साइमन समझ में आ रहा? कितना भी तकलीफ रहेगा। आज क्यों स्कूल नहीं गया? हो, बुखार था। ऐसा कभी रीजन बोलने का दिन आया? बीमार था बोलकर कभी स्कूल नहीं गया, ऐसा बोलने का दिन कभी आया?
ऐसे छुट्टी मारा कभी नहीं, इतने तकलीफ थी, फिर भी हम स्कूल बराबर क्या किए, कैसे जा पाए, कैसे जा पाए? हमने किसको उठाया? खाट को उठाने का परमेश्वर ने क्या दिया? ताकत दिया। अभी इस कंडीशन में भी हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास शांत समय क्या करना है? बिताना। जो विश्वासी प्रभु में शांत समय बिताता है वो न केवल आत्मा में, न केवल प्राण में, न केवल मन में, न केवल शरीर में, सब चीजों में वो कैसा रहेगा? नया, तंदुरुस्त रहेगा। इतना क्लियर हो गया? तो विश्वासी का जीवन से पता चलेगा कि ये व्यक्ति प्रभु के पास शांत समय बिताता है या नहीं बिताता। अभी हमको दूसरे को नहीं दिखाना, खुद को ही क्या करके देखना, चेक करके देना, क्या मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ या प्रभु में घट रहा हूँ। तो बढ़ने के लिए क्या क्या दवाई है? मूल सीक्रेट बात क्या है? शांत समय। मसीह जीवन में बढ़ने का सीक्रेट एक ही चीज है, क्या है? शांत समय। शांत समय का मतलब क्या संजय भाई? प्रभु को समय देना। समय। मेरे पास 24 घंटा है, उसमें से प्रभु हमसे कितना समय मांग रहे हैं? जितना हो सके थोड़ा समय ना। चेलों से यीशु ने कितना समय मांगे थे? कम से कम 1 घंटे तो क्या कर सकते थे? जाग सकते थे ना। किसे पूछे थे? चेलों से पूछे। तो प्रभु हमसे चाहते हैं कि थोड़ा समय हम उनके साथ क्या करें? बिताएं। तो ये बात मैंने आपको बताया सबसे मुश्किल है विश्वासी के लिए। किसके लिए? विश्वासी के लिए। क्या मुश्किल है? अपने बिजी समय में प्रभु के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत क्या है? मुश्किल बात है। ये सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं मसीह जीवन बहुत क्या है? कठिन है। कठिन नहीं है, मन करेगा तो सब कुछ क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? अभी हम लोग आगे देखेंगे। नहीं रुको, शांत समय बोलते समय इसका दूसरा शब्द है मेडिटेशन। क्या है? मनन करना, मेडिटेशन। मेडिटेशन ये शब्द सुनते ही हमको क्या समझ में आता है? दुनिया के लोग मेडिटेशन कैसे करते हैं? हाँ, अपने अलग अलग अवस्था में, है ना, स्कूल में होता है। हाँ, अलग अलग आसनों में बैठ के क्या करते हैं? आँख बंद करके ध्यान को पूरा, है ना, दोनों आँख को ऐसा बीच में लेके आके, है ना, उसको वो लोग क्या बोलते हैं? मेडिटेशन बोलते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग क्या करते हैं? ऐसा करते करते कुछ आवाज़ निकालते हैं, एक ही सुर को क्या करते हैं? आपने सुना है ऐसा कभी? अभी नॉर्मली हमारे हिंदू भाई लोग क्या बोलते हैं? ओम। ओम शब्द का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। वही शब्द को जोर धीमी आवाज़ में लंबा समय क्या करने का? हाँ, सब लोग को बोलने बोलते, वो खींचना, है ना। एक ही साउंड को क्या करना? रिपीट करना, या किसी एक शब्द को बार बार क्या करना? रिपीट करना। अच्छा, हम बोलेंगे तो हिंदू भाई लोग करते हैं, मसीह लोग ऐसा करता है क्या? मसीह लोग ऐसा करते हैं? ऐसे मेडिटेशन करते? नहीं करते, नहीं करते। घुटना डालकर प्रार्थना करने बोलेंगे तो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना खत्म होने तक क्या ही बोलेंगे? एक ही शब्द को लास्ट तक क्या करेंगे? वो भी क्या करते? जपना। वो भी क्या है? समझ में आ रहा? तो मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं है किसी एक आवाज या एक शब्द को बार बार क्या करना? दोहराना। तो असली में प्रभु के साथ का बिताने वाला शांत समय इससे कुछ क्या ही है? अलग है। ये जो दुनिया के लोग इस रीति से जो करते हैं, इसके कारण से उनके अंदर दुष्ट शक्ति प्रवेश करने का पूरा पूरा संभावना है। याद रखना, मेडिटेशन के द्वारा होता क्या है? दुष्ट शक्तियां मनुष्य के अंदर प्रवेश करने के लिए क्या पाता है? जगह पाता है। इसलिए हम लोग को वो सिस्टम में मेडिटेट नहीं करना है। कौन से सिस्टम में? कौन से सिस्टम में? एक ही आसन में बैठकर मन और आँख को दोनों एक ही नज़र में लेके आकर एक ही शब्द को बार बार क्या करना? जपना। ये काम नहीं है मनन करने का अर्थ या शांत समय बिताने का अर्थ। समझ में आ रहा है? तो शांत समय बिताने का जो बात है, ये इन सबसे
भिन्न है, अलग है। वो क्या है हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम शांत समय के संबंधित और वचन पढ़ेंगे। विलाप गीत उसका 3 का 25 और 26। विलाप गीत 3 का 25 और 26। जो यहोवा की बाट जोते जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। क्या रहना वाला है? तो ये चुपचाप रहने का मेन कारण क्या है? क्या पाना है मुझे? उद्धार पाना है। मिला हुआ उद्धार में मुझे आगे क्या करना है? बढ़ना है ना। उद्धार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक, हमारा उद्धार हो गया। कैसा हो गया? ये हमारे कर्मों से नहीं, अनुग्रह से हमारा क्या हुआ? उद्धार हो गया। ये परमेश्वर की ओर से हमको ये उद्धार मिल गया। दूसरा कौन सा उद्धार है? हम लोग उद्धार हो रहे हैं। कंटिन्यू, ये कंटिन्यू प्रोसेस है ना। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस में हम बोलते हैं रोज बरोज मन के परिवर्तन होते 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 हमारा चाल चलन क्या होते जा रहा है? बदल बदल कर किसकी तरह होते जा रहा है? यीशु शरीर में आया हुआ यीशु मसीह की तरह हम लोग दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। मेरा प्रश्न है आप सबसे यही है, क्या रोज यीशु की तरफ बनते जा रहे हैं, या कल जैसा था वैसे ही आज भी है, परसों जैसा था वैसे ही आज भी है? तो हमारा अभी का क्या काम है? उद्धार में क्या होते जाना? बढ़ते जाना। बढ़ते जाने का मतलब क्या है? उद्धार पाने की आस में क्या रहना? चुपचाप रहना। अभी हमको क्या पाना है? उद्धार पाना बाकी है। तीसरा प्रोसेस बाकी है। ये तीसरा उद्धार कब मिलेगा? मरने के बाद। एक तो मरने के बाद, दूसरा अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया तो हमारा तीसरा उद्धार में हम क्या हो जाएंगे? प्रवेश करेंगे। एक उद्धार क्या कर लिया? पा लिया। और एक बार बोलेंगे, एक बार उद्धार पा लिया। कभी पाया? अनुग्रह से यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला? उद्धार मिला। पाप के जीवन से प्रभु ने हमको क्या किया? अलग किया। कलीसिया में ले आकर रखा। अभी कलीसिया में लेके आकर क्यों रखा? इधर ही बैठ के, ये है ना, एक जमीन को पकड़ के रख के उधर ही क्या करते रहो? फल भी मत दो और दूसरे को भी क्या मत दो, है ना। ऐसा काम के लिए रखा है? नहीं। क्या करना? इधर बैठे बैठे उद्धार पाने की आस में चुपचाप प्रभु के पास क्या करना? रहो। चुपचाप रहने का मतलब क्या है? अशांत समय। मतलब किसके साथ समय बिताओ? परमेश्वर के साथ क्या बिताओ? समय बिताओ। करते समय में एक तो मौत, या तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होते समय हमारा उद्धार क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस परमेश्वर ने याकूब के साथ वादा किया था, क्या वादा किया था? क्या वादा किया था? याकूब के साथ कुछ वादा किया था ना परमेश्वर ने। क्या वादा किया था? मैं तेरे साथ रहूंगा। कभी तक? जब तक मैं तुम्हारे देश में नहीं पहुंचाऊंगा तब तक। तेरे बाप के घर, है ना, ये बात बोला था। क्या बोला था? जब तक मैं तेरे बाप के घर लौटा कर ना ले आऊं तब तक मैं तेरे साथ रहूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। सारी आशीषों को उसको क्या किया? दिया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें भी उद्धार देकर हमें किधर पहुंचाने का वादा किया है? अपने पिता के घर। क्यों? क्या बोले? मेरे पिता के घर में बहुत से जगह है, मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ? जगह तैयार करने जा रहा हूँ। जिस वक्त मैंने तैयार कर दिया तुमको वहाँ क्या करूँगा? लेकर जाना। उस आस के साथ एक विश्वासी रोज क्या करता है? प्रभु में चलता है। तो वचन फिर एक बार उसको पढ़ेंगे। क्या था? विलाप गीत उसका 3 का 25-26। हाँ पढ़िए। जो यहोवा की बाट जोते, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए यहोवा कैसा है? हाँ, यीशु किसके लिए अच्छा है? हाँ, मेरा यीशु में मुझे अच्छा है। गीत गाया ना। यीशु किसके लिए अच्छा है? सबके लिए थोड़ी अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? जो मेरे लिए हो तो मेरे लिए कोई भी बोलेगा। किसके लिए? जो व्यक्ति यहोवा की बाट जोते हैं और जो उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा कैसा है? भला। सबके लिए यहोवा भला नहीं है। हाँ आगे।
यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर क्या यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। चुपचाप रहना भला है। तो ये शांत समय कौन बिता पाएगा? जिसको उद्धार पाने की आशा है। जिसको उद्धार पाने की आशा नहीं है, आने का, बैठने का और जाने का नहीं समझ में। तो कलीसिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहेंगे, कुछ फल देंगे, कुछ फल देने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं? जगह को क्या करके रखा है? हड़प कर रखा है। इनमें से हम कौन सा कैटेगरी में? उद्धार पाने की आस में प्रभु की बाट जो रहे हैं, या उसके पास जा रहे हैं, या उसके साथ समय बिता रहे हैं, या हम जैसे हैं वैसी रोज क्या कर रहे हैं? समय बिता रहे हैं। अगर इस हालत में रहेंगे, प्रभु की बाट नहीं जोएंगे, एक दिन क्या पड़ जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा, या फिर पीछे भी क्या कर सकता है? हटने का मौका आ सकता है। अगर पीछे हट गया तो वचन में प्रभु कहते हैं मेरा मन उससे क्या नहीं होगा? प्रसन्न नहीं होगा। फिर दोबारा उद्धार में लेके आने के लिए और कोई शेष बलिदान भी बचा नहीं। तो पीछे भी नहीं हटना है, आगे की तरफ बढ़ते जाना है। तो हमें क्या बिताना पड़ेगा? शांत समय। तो जैसा एक पेड़ के लिए क्या क्या जरूरत है? ग्रो बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत है? पानी, धूप, मिट्टी चाहिए और खत चाहिए। रहेगा तो एक पेड़ आराम से क्या करते जाएगा? बढ़ते जाएगा। उसी तरह से इंसान, एक बच्चा भी अगर बड़ा होते जाना तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है? अच्छा खाना जरूरी है, और उसको भी श्वास जरूरी है ना। और उसको मेन क्या बोले आपने? कुछ तो बात बोला, काम, एक्सरसाइज। नहीं समझ में आया। एक ही जगह में ऐसे ही बैठते रहेगा तो बढ़ पाएगा नहीं। कभी भी आपको मालूम होना चाहिए हमारा बॉडी को हमेशा क्या चाहिए? मूवमेंट। क्या चाहिए? मूवमेंट को क्या बोलते हैं? श्वास चाहिए, पानी चाहिए, सब चाहिए। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के रूप में हम लोग थोड़ी रोज वॉकिंग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कामकाज करते हैं। घर में रहने वाले घर का झाड़ू पोछा सब काम क्या करते हैं? क्यों करते हैं? सब क्यों करते हैं? हमारा बॉडी को क्या करने के लिए? फिट रखने के लिए। तभी मेरा शरीर कैसा रहेगा? तंदुरुस्त रहेगा। रोज खाया और तुरंत क्या कर गया? सो गया, शरीर तंदुरुस्त रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसी तरह से हमारा शरीर की तंदुरुस्ती, इसी प्रकार हमारे अंदर भी एक व्यक्ति है। कौन है वो? हमारा आत्मा है ना। यह आत्मा है करके कभी मालूम पड़ता है? हमारे अंदर भी एक आत्मा है करके कभी मालूम पड़ता है? वो दिखता है क्या? रात को हमारे पास आकर ऐसा बात करता है क्या? देखो मैं तेरे अंदर हूँ, ऐसा बोलता है? नहीं। ये आत्मा कभी दिखता है मालूम है? अगर कोई मर गया ना तब बोलते हैं अरे भाई ये क्या हो गया? चला गया। कौन चला गया? हाँ, बॉडी तो उधर सामने पड़ा है, लेकिन क्या चला गया? हाँ, तभी इंसान को होश आता है कि इंसान के अंदर क्या भी है? आत्मा है। और उसका असली व्यक्ति कौन है? ये शरीर नहीं है। कौन है? आत्मा है। तो हमारे अंदर परमेश्वर ने आत्मा को रच कर क्या किया है? डाला है। क्या किया है? स्पेशल। तो मेरी आत्मा की तरह दुनिया में ऐसा कोई आत्मा नहीं है। मैं सबसे अलग है। मेरे जैसा मेरे पहले भी कोई नहीं था, मेरे बाद भी कोई नहीं आएगा। यूनिक है। तो मुझे परमेश्वर ने स्पेशली क्या किया है? रचा है। तो ये आत्मा को प्रभु ने किसके अंदर रखा है? मिट्टी के बर्तन के अंदर, है ना। ये मिट्टी के बर्तन है, ये शरीर क्या है? मिट्टी के बर्तन। इस बर्तन के अंदर इस आत्मा को क्या किया? प्रभु ने रखा। तो आत्मा को प्रभु देते समय कैसे दिया? जीवित दिया। ये आत्मा अमर है, कभी क्या नहीं होता? मरता नहीं है। तो आत्मा को भी कुछ क्या चाहिए? खाने को चाहिए ना, है ना। पेड़ को बढ़ने के लिए भी क्या चाहिए? कुछ खाने को चाहिए। शरीर को बढ़ने के लिए भी कुछ क्या खाने के लिए चाहिए? एक्सरसाइज चाहिए, सब चाहिए। इसी तरह से आत्मा को भी नरिशमेंट को हिंदी में बोलेंगे पोषाहार। पोषाहार का मतलब क्या है? पौष्टिक आहार मिलेगा तो ही आत्मा भी क्या कर सकता है? बढ़ सकता है। नहीं तो आत्मा भी कैसे रहेगा? दुर्बल, कमजोर, है ना। कुछ काम नहीं कर पाएगा।
तो आत्मा को भी क्या देना है? क्या देना है? खाने को देना। क्या खाने को दोगे? उसके लिए है शांत समय। आत्मा को पौष्टिक आहार देने के लिए कौन सा आहार है? शांत समय। ये अशांत समय में हम लोग समय देते समय मेरी आत्मा कैसी रहेगी? तंदुरुस्त। रोज क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो अभी हम लोग बाइबल से मैं आपको कुछ उदाहरणों को बता कर दूंगा। हमारे से पहले जितने भी बाइबल में विश्वास के वीर लोग होकर गए, जितने भी प्रभु यीशु पर विश्वासी करते थे, जितने भी परमेश्वर पर भरोसा करते थे, उनका जीवन का मूल रहस्य क्या ही था? शांत समय। नहीं समझ में आया? जो जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ शांत समय बिताया, उनको परमेश्वर ने ऊंचे ऊंचे पदवी में क्या किया? बिठाया। वो कौन कौन थे? उनका जीवन कैसा कैसा था? हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे विश्वास के पिता अब्राहम के बारे में देखेंगे। तो आप लोग ये सब नोट करना। ये नोट्स मैं चेक करूंगा। सबसे पहले कौन है? अब्राहम। अब्राहम के बारे में उत्पत्ति 19 का 27 पढ़ेंगे। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। जहाँ वो यहोवा के सामने खड़ा था। ये लाइन को हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसको रुक रुक कर हम पढ़ेंगे। पहले क्या लिखा? भोर को। तो अब्राहम के लिए अब्राहम ने जो शांत समय, कौन सा समय उसने चुना था? भोर। भोर का मतलब सुबह, सूरज उदय होने से पहले। तो अब्राहम का लाइफस्टाइल में वो भी परमेश्वर के साथ कौन सा समय बिताता था? शांत समय। कभी उसका टाइमिंग क्या था? भोर को। भोर को अब्राहम क्या किया? उठकर उस स्थान को गया। मतलब उस स्थान को गया का मतलब क्या है? एक परफेक्ट क्या भी है? जगह भी है। शांत समय के लिए हमें एक क्या भी जरूरत है? एक जगह की जरूरत है। तो अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। मतलब कल जिधर खड़ा था आज भी, और कल का कल में किधर खड़ा रहेगा? उधर ही खड़ा रहेगा। मतलब उसने एक परफेक्ट जगह क्या करके रखा है? सेलेक्ट करके रखा है। जब कभी उसको शांत समय बिताने का मन करता है, तब तब वो क्या करता है? उस जगह जाता है। इसका मतलब इधर लिखा है, लास्ट लाइन क्या पढ़ा अभी हमने? जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। तो आज भी गया। इसका मतलब इसका क्या है? रोज का काम। खड़ा था, आज भी उधर ही क्या किया? गया। इसका मतलब क्या है? ये रोज करता है। मतलब अब्राहम ने क्या क्या सिलेक्ट किया? टाइमिंग क्या था उसका? भोर। और दूसरा उसने क्या सिलेक्ट किया था? स्थान। और ये कभी कभी करता था रोज, कभी कभी करता था रोज, डेली। मतलब इसमें क्यों मैं डेली का शब्द वापर रहा हूँ? उधर क्या बोला है? जहां वो था। मतलब कल जिधर था आज। इसका मतलब क्या है? डेली अब्राहम बड़ी भोर को परमेश्वर के सामने क्या बिताता था? समय बिताता था। तो विश्वासियों का पिता जब समय बिताया, तो हम जो अब्राहम के संतान हैं, हमको भी वो समय बिताना नहीं बिताना? हाँ, तो अब्राहम ने बिताया। उसके बाद हम पढ़ेंगे मूसा के बारे में। हम देखेंगे मूसा का विषय कैसा है। निर्गमन 33 का 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। मतलब इधर भी क्या हो रहा है? मूसा का परमेश्वर का है ना। मैं आपको बता, शांत समय में क्या होता है? एक विश्वासी परमेश्वर के साथ क्या करता है? संगति करता है, बातें करता है। तो इधर मूसा भी परमेश्वर से क्या करता था? बातें करता था। हाँ, और मूसा तो छावनी में लौट आता था। हाँ, तंबू में जाता था। मैं आपको ये विषय बताया था। ये तंबू मूसा ने कभी बनाया था मालूम है? परमेश्वर ड्राइंग देने से पहले उसने किधर बनाया ये तंबू? मालूम है आपको? याद है? मैंने एक बार ये वचन लिया था।
या छावनी के बाहर बना कर रखकर उधर ये क्या करता था, बातें करने के लिए क्या करता था, जाता था और वापस किधर आ जाता था, छावनी में आ जाता था। आगे पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से न निकलता वो तंबू में से क्या नहीं करता था, नहीं निकलता था। मतलब वो तंबू बोले तो समझ में ना, टेम्पल, परमेश्वर का मंदिर से, परमेश्वर की उपस्थिति से यहोशू क्या नहीं करता था, बाहर नहीं आता था। मतलब वो क्या करता था, उधर बैठ के परमेश्वर के पास बातें करते रहता था। मालूम है, समझ में आ रहा है। मूसा क्या करता था, आमने सामने क्या करता था, बात करता था परमेश्वर से, फिर बाद में किधर आ जाता था, उसका बाकी का, छावनी में आने का मतलब उसका बाकी का जिम्मेदारियों को निभाने के लिए क्या कर जाता था, आ जाता था। लेकिन यहोशू किधर ही रहता था, तंबू में रहता था। अभी आप बोलेंगे तंबू में रह के उसको क्या मिला, क्या मिला बता सकते हैं, समझ में आ रहा है, क्या मिला, क्या गिफ्ट मिला। परमेश्वर के साथ ही समय पूरा दिन बिता रहा है, अभी उसको दूसरा कुछ कामकाज ही नहीं, उसको क्या फायदा। मूसा तभी कौन था, लीडर था ना। मूसा चले जाने के बाद इजराइल को चलाने के लिए अगला अगुवा चाहिए था, तो परमेश्वर ने किसको चुना। इसका मतलब कलीसिया का कोई भी कार्य हो, चाहे प्रार्थना चलाना है, गाना गाना है, वाद्य बजाना है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, समय का इन्वेस्टमेंट। क्या करना है, समय का निवेश, इन्वेस्टमेंट। नहीं समझ में आया। मेरे पास 24 घंटा है, इस 24 घंटे में मुझे कुछ समय प्रभु के लिए क्या करना है, इन्वेस्ट करना। जो व्यक्ति ये काम करता है वो ही लास्ट तक, जब तक जीवन रहे तब तक प्रभु के काम में क्या कर सकता, टिक पाएगा। नहीं समझ में। तो चाहे प्रार्थना चलाना हो, चाहे गीत गाना हो, क्वायर है ना, चाहे वाद्य बजाना हो, या सेवा का कोई भी कार्य हो, उसमें अगर एक सेवक सहकर्मी बनना है। नहीं, मूसा यहोशू के बारे में क्या लिखा है, मूसा का कौन था, वो वचन में और एक बार पढ़ो। पर यहोशू नामक एक जवान और नून का पुत्र, मतलब उसका भी एक पापा है, उसका भी फैमिली है, हाँ, नून का पुत्र और मूसा का सेवक था। इधर क्या लिखा है, किसका सेवक, मूसा का सेवक। किसका सेवक, इधर नहीं लिखा है कि ये परमेश्वर का सेवक। किसका सेवक है, परमेश्वर का सेवक बनने से पहले हर एक सेवकों को हम देख सकते हैं, वो पहले किसका सेवक बनता, किसका सेवक बनता, जो उस समय में सेवक है उसका क्या बनता, सेवक बनता। नहीं समझ में। एलिशा एलिया का सेवक था। चेले यीशु के सेवक थे। समझ में आ रहा है। तो बाइबल में कितने उदाहरण को हम लोग देख क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहोशू भी बोल सकता था ना, नहीं, मैं डायरेक्ट, मैं तो तंबू में 24 घंटा रहता हूँ, मैं डायरेक्ट किसका सेवक बनूंगा, बन पाएगा, खुद से नहीं हो पाएगा। इसलिए जब तक मूसा जिंदा था, यहोशू क्या करता था, मूसा का सेवक बन के रहा, और समय किधर बिताता था, किधर बिताता था। अच्छा, मूसा का सेवक है बोल के मूसा का काम करने में ही व्यस्त था, ऐसा लिखा है? किधर था, तंबू में रहता, तंबू से बाहर क्या नहीं करता था, नहीं आता था। समझ में आया। तो कलीसिया का कोई भी काम हो, इसमें अगर हमको हाथ बटाना है तो वो ही हाथ डाले जो परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करता है, रहता। नहीं तो परमेश्वर की किसी काम में क्या नहीं डालना, हाथ नहीं डालना, अनुमति भी नहीं देंगे। अगर आप में कितने भी टैलेंट हो, कुछ भी हो, अगर यहोशू के समान क्या नहीं देते,
परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं देंगे, कलीसिया का किसी भी भाग में आपको हाथ बटाने की मौका नहीं मिलेगी। इतना क्लियर हो गया? अभी अपना अपना जीवन को क्या कर लो, देख लो, प्रभु का सेवा करने के लिए मुझे तैयार होना है क्या नहीं होना। चाहे आपके अंदर कितना भी खूबी क्यों ना हो। मूसा का बाद योशुआ आना है, तो योशुआ को क्या करना पड़ेगा? तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति में क्या बिताना पड़ेगा? समय बिताना पड़ेगा। मूसा के साथ देखो, मेरा बोलने का अर्थ आप समझने की कोशिश करो। मूसा 6 लाख पुरुष बोले तो कितने, सब मिला के 32 लाख 40 लाख लोगों को क्या करके लेके आया? चला कर लेकर आया। अभी मूसा को परमेश्वर ने बोल दिया तेरा सफर इधर ही खत्म। सफर खत्म बोलते समय में परमेश्वर ने उसको यर्दन पार करने के लिए नहीं दिया। सुन रहे, समझ में आ रहा? यर्दन पार करने के लिए नहीं दिया। अभी आगे अभी इन झुंड को क्या करना है? लेके जाना। समझो अगला नेता, नया नेता है ना, अभी नया नेता कौन? यहोशू अभी आया। तो अभी यहोशू आएगा तो क्या करेगा? एक बात के लिए आप बताओ, समझो एक नया नेता अगर हमारा देश में, हमारा एरिया में अगर चुन के आ रहा है तो वो क्या करेगा? वो अपना कुछ नया कानून क्या करेगा? बनाएगा। तभी लोगों के बीच में हलचल मचेगी। क्या मचेगी? कैसे बोलेंगे? ये पहले वाले का जैसा नहीं है, जैसा पहले रूल्स दिया करता था वैसा नहीं है, ये कुछ अलग ही क्या बना रहा है। तो वापस क्या होगा? लोगों में क्या होगा? फूट होगा। ये है ना, हकीकत है ना। लेकिन यहोशू ऐसा कंडीशन में था कि मूसा जाने के बाद में भी लोगों को फील नहीं होने दिया कि मूसा गया। मतलब यहोशुआ का लीडिंग कैसा था? मूसा का जैसा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो कलीसिया में अलग अलग काम, जिम्मेदारी अगर चाहिए तो लगना नहीं चाहिए कि इधर 2 आदमी काम कर रहा है ना। अभी भी जीते जी, मूसा जीते जी यहोशुआ अगर मदद कर रहा है तो लगना नहीं चाहिए ये काम किसने किया? मूसा ने किया। ये काम किसने किया? ऐसा नहीं लगना चाहिए सब काम कौन ही कर रहा है? मूसा ही कर रहा है। इसलिए उधर यहोशुआ को क्या बोला है? मूसा का सेवक। यहोशू का पिक्चर बाहर आता ही नहीं। मतलब लगता है दोनों बराबरी में क्या कर रहा है? चल रहा है। यही मूसा जाने के बाद भी लोगों के अंदर मूसा का नहीं होने का क्या नहीं हुआ? वो फील नहीं आया कि मूसा मर गया। अभी क्या मालूम ये यहोशुआ कैसा चलाएगा, क्या मालूम। ऐसा फील होने के लिए इसी तरह से यीशु मसीह भी चेलों को लास्ट में क्रूस में जाने से पहले एक बात बोल कर गया। क्या बोल के गए? कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मन उदास मत हो, मैं तुम्हें क्या नहीं करूँगा? क्या नहीं करूँगा? अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जाता हूँ और तुमको और लेने के लिए वापस आएगा। तो बोला मैं तुम्हारे लिए एक क्या भेजूंगा? वो वर्ड पढ़ते समय उधर आप ध्यान देना, उधर लिखा है एक और सहायक। क्या बोला? उधर क्या लिखा है? एक और सहायक। मतलब एक और सहायक बोलने का मीनिंग क्या है? हाँ, पवित्र आत्मा को भी बोल रहे। तो बोलना चाहिए था ना मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेज दूंगा, ऐसा बोलना चाहिए था ना। एक और सहायक करके क्यों बोल रहा है? ये वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया? एक और। यीशु क्या बोल रहे हैं? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, क्या बोल रहा है? एक और सहायक को क्या कर रहा हूं? भेजूंगा। इसका बोलने का अर्थ क्या है? एक और मतलब +1, और एक सहायक ऐड करता हूं। पहले एक था, उसमें एक और को ऐड करता हूं। इसका बोलने का मतलब क्या है? यीशु भी कौन था? चेलों के लिए एक सहायक रूपी ही रहा। अभी बोल रहा है तो ये सहायक अभी क्या कर रहा है? जा रहा है, तो तुमको एक और सहायक दूंगा। इसका बोलने का मतलब क्या है?
वो सहायक भी इसका जैसे ही रहे। मतलब मैं जाने के बाद भी तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि दूसरा कोई आ गया, यीशु चला गया, वो कमी महसूस होने नहीं दे। विषय समझ में आ रहा? तो सेवा का डिसिप्लिन समझ में आ रहा, कलीसिया का डिसिप्लिन समझ में आ रहा। तो ये लेवल मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? शांत समय। तो जो जो जिम्मेदारी हमको कलीसिया में प्रभु ने दिया है उस काम में वो मैचअप होना है तो क्या करना पड़ेगा? शांत समय। शांत समय नहीं बिताएगा अपनी खूबी बाहर दिखा के आएगा। क्या क्या आएगा? अपनी खूबी। ये मालूम पड़ेगा ये कौन बजा रहा है? हाँ, योशुआ। कौन है? योशुआ। वो अपनी खूबी दिखाई देगा, एकता नहीं रहेगा, वो फर्क दिखाई देगा, वो कमी महसूस क्या होगा। लेकिन मूसा का लाइफ में भी हो, यीशु के लाइफ में भी हो, नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या नहीं होने दे रहा? वो कमी महसूस होने नहीं दे रहा है कि मूसा चला गया। ये कमी होने नहीं दे रहा है चेलों को कि यीशु चला गया। इतना आपको समझ में आया? तो उतने हालत तक होना है। यहोशू जब तक मूसा जिंदा था तब तक किधर रहता था? तंबू। तंबू का मतलब परमेश्वर के पास क्या बिताता था? शांत समय बिताता था। अब मूसा का अच्छे से समझ में आ गया, यहोशू का समझ में आ गया। हाँ, अगला पढ़ेंगे हम लोग अब्राहम का बेटा इसहाक के बारे में। अब्राहम का बेटा इसहाक के बारे में उत्पत्ति 24 का 63 पढ़ेंगे, 24 का 63। सांझ के समय। अभी कौन सा टाइम है? सांझ। सांझ का बोलते समय शाम के समय मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। और उसने हाँ आंखें उठाकर हाँ, बस अभी इधर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इसहाक। इसहाक का आदत क्या है? कितने समय, कौन से समय में? अब्राहम कौन से समय में आता था? भोर को। उनका बेटा शाम के समय में क्या करता था? ध्यान करने के लिए मैदान में। मैदान बोलेगा तो ग्राउंड। ग्राउंड को दूसरे शब्दों में फील्ड भी क्या कर सकते हैं? बोल सकते। खेत भी क्या कर सकते हैं? बोल सकते। मतलब इसहाक ने भी एक जगह क्या किया था? सेलेक्ट किया था। क्या करने के लिए? शांत समय बिताने के लिए। उधर क्या कर रहा है ये? जाकर क्या बिता रहा है? शांत। तो शांत समय का असली मतलब क्या है? मेरे को कोई डिस्टर्बेंस क्या नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। समझ में? अभी हम पढ़ेंगे डेविड के बारे में। डेविड के बारे में क्या है? भजन संहिता 55 का 17, 55 का 17। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में मैं दुहाई दूंगा। हाँ और कराहता रहूंगा। हाँ। कितने समय में? दाऊद कौन कौन सा समय का वापर कर रहा है? सांझ, भोर, दोपहर। इसका मतलब सुबह, शाम और दोपहर। अब्राहम कितना टाइम पे? सुबह। इसहाक शाम को। मूसा तंबू में आता था और चले जाता था। यहोशुआ पूरा दिन की तरह बैठा रहता था। और दाऊद क्या बोलता है? 3 पहर, सुबह, शाम, दोपहर। और एक वचन आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 62 का 1, दावीद के बारे में। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। हाँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। हाँ, मैं चुपचाप रहकर मन लगाए रखता हूँ। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का 164, 119 का 164, 119 का 164। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हाँ ना, पहले हमने क्या पढ़ा था? सुबह, शाम और दोपहर। लेकिन अभी क्या बोल रहा है? दिन में 7 बार। दाऊद कितना समय शांत समय बिताता था? प्रतिदिन 7 बार। कितने बार? 7 बार। दाऊद कौन था? चरवाहा, है ना? दाऊद चरवाहा था, इसलिए उसको टाइम मिलता था, इसलिए उसको कितना बार करता था, है ना? ऐसे है ना? सच बोल रहा हूँ। अब बोलो, दाऊद कौन था? चरवाहा था।
इसलिए उसको टाइम मिलता था, इसलिए वो कितना बार करता था? कितना बार करता था? 7 बार करता था, है ना? ऐसे है। चरवा था, लेकिन परमेश्वर उसको क्या बना दिया? राजा बना दिया। राजा बनने की बात है, बोलता कितना टाइम करता हूं? कितना बार? 7 बार। अभी आप बताओ, एक राजा होने के नाते वचन में लिखा है कि दाऊद को कभी क्या नहीं था? आराम नहीं था। हमेशा क्या लड़ते रहता था? युद्ध लड़ते रहता था। पीछे कौन पड़ा है? शाऊल। और अगला कौन पड़ा है? उसका बेटा अब्सलोम, जान मारने के लिए पड़ा है। घर में कभी रहा करके इसको कोई टाइमिंग है? नहीं है। और देश को भी क्या करना है? संभालना है, प्रजाओं को संभालना है, प्लस परिवार को क्या करना है? संभालना है। इतने काम के बीच में दाऊद कितना बार क्या करता था? 7 बार। हम लोग एक बार भी नहीं। कौन सा देश को राज करते हैं? कितने शत्रु हमारे पीछे पड़े हैं, और हमको क्या नहीं मिलता है? क्या नहीं मिलता है? समय नहीं मिलता है। तो हम लोग दाऊद से भी ज़्यादा बिजी आए, है ना? इसलिए हमको क्या नहीं मिलता है? टाइम नहीं मिलता। तो अगर कोई बोलता है हमारे विश्वासी भाई बहनों में से कि मेरे को क्या नहीं मिला? टाइम नहीं मिला, तो क्या समझने का उनको? दाऊद राजा से भी बड़ा राजा है। दाऊद तो कुछ खाली इस्राएल को संभालता था, ये राजा दुनिया को क्या कर रहा है? इसलिए बेचारे को क्या नहीं है? समय नहीं। इतना आप समझ में आया? आगे और एक वचन आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 5:3 दाऊद के बारे में। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ो। हाँ, यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। इधर आपके बस हो गया। इधर कौन सा समय बोल रहा है? भोर। तो दाऊद का टाइमिंग क्या है? भोर भी है, दोपहर को भी है, सांझ को भी है, और दिन में कितने बार? ऐसे कभी कभी कितने? 7 बार भी। ये कौन बोल रहा है? एक चरवाहा, बराबर। कौन बोल रहा है? राजा। चरवा। संजय भाई मान लिया चरवा है। कौन बोल रहा है? राजा है। राजा बने हैं ना उसको। बनाया ना। राजा बनने के बाद कितना बार? 7 बार। तो राजा की जिम्मेदारी क्या क्या है? दाऊद को हम लोग देखते समय दाऊद का जिम्मेदारी क्या क्या था? पहले पूरा इस्राएल को संभालना, दूसरा अपना परिवार, तीसरा आसपास के देश के साथ लड़ाई, उसके बाद शाऊल, उसके बाद खुद का बेटा अब्सलोम। इतने पंगा है, इसके बीच में कितना समय? अगर मेरे को समय नहीं मिलता, मैं दाऊद से भी बड़ा राजा है, दाऊद से भी बड़ा राजा। तो राजाओं आपको प्रणाम। क्या है ना? दाऊद को जब हम गिरकर दंडवत करते थे ना लोग, तो आपको तो क्या करना है? साष्टांग क्या करना है? प्रणाम करना है। क्यों? दाऊद से भी इतना बड़ा होने के कारण आपको क्या नहीं मिल रहा? अगला एलिया के बारे में क्या लिखा? पहला राजा 19:12। जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। एलिया के बारे में पहला राजा 19:12। फिर भूकंप के बाद हाँ। आग दिखाई दी, हाँ। तो भी यहोवा उस आग में न था। हाँ। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। हाँ। यह सुनते ही हाँ। एलिया ने अपना मुंह हाँ। चद्दर से ढांपा हाँ। और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। हाँ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया। हाँ। हे एलिया, तेरा हाँ। यहाँ क्या काम? हाँ, इधर भी एलिया भी कौन सा समय बिता रहा है? शांत समय, है ना? उधर लिखा शांत वातावरण हुआ। शांत वातावरण लिखा नहीं, उधर क्या लिखा है? पहले भूकंप हुआ, फिर बाद में क्या हुआ? आग दिखाई दी। आग दिखाई दी। फिर क्या दिया? आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द। दबा हुआ धीमा शब्द। मतलब धीमा शब्द बोले तो नो डिस्ट्रैक्शन, कोई रुकावट नहीं। मतलब एलिया भी शांत समय में किससे बात करता था? यही एलिया 3.5 साल के लिए क्या रोक सका? और हम भी प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु यीशु के नाम में हमारा रामनगर आज़ाद हो। सुनेगा आपका प्रार्थना? सुनेगा नहीं सुनेगा? है ना?
यीशु, है ना, हर रोज प्रार्थना करते हैं ना शाम को, प्रभु कमल आंटी का परिवार, हाँ, और वो परिवार, ये परिवार, सबके लिए प्रार्थना करते हैं ना आप लोग, हैं? कहाँ तक जाएगा प्रार्थना? कहाँ तक जाएगा? जाएगा छप्पर फाड़े के तो जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? उसी का जाएगा जो क्या बिताता है? शांत समय। शांत समय नहीं बिताते हैं, आपका प्रार्थना का दूसरा नाम है, हाँ, बक बक। क्या है? मतलब आप बैठकर शाम को क्या कर रहे हैं? प्रार्थना नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? हाँ, तो यीशु भी बोलता है क्या मत करो, क्या मत करो? बक बक मत करो। तो मैंने तो बता दिया, अभी जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे आप खुद ही फैसला करना। आपका मुंह से अगर निकलता है यीशु के नाम में उसको तोड़ता हूँ, इसको तोड़ता हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको उद्धार करो, इसको उद्धार करो। क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं संजय भाई? क्या कर रहे हैं? बक बक कर रहे हैं। तो क्या आपको प्रार्थना सुनाई जाएगा? एलिया भी कौन सा समय बिताता था? शांत समय बिताता था। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? क्लियर है? अगला यशाया भविष्यद्वक्ता, वो क्या बोलता है? यशाया 50 का 4, जल्दी पढ़ेंगे। 4। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है, मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, हाँ, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा संभालना सिखाने का परमेश्वर ने क्या दिया है? मुझे जीभ दिया है, ताकि मैं जो थके हुए हैं उनको मैं क्या सिखाऊं? तेरा वचन क्या करूं? सिखाऊं। हाँ, भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है मैं शिष्य के समान सुनूं। कि मैं शिष्य की समान क्या करूं? सुनो। यशाया भविष्यद्वक्ता का काम क्या है? बोलो और एक बार ये वचन को पढ़ो ध्यान से, ध्यान से। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, कि मैं थकी हुओं को सीखने वाला दिया, सिखाने वाला दिया, सीखने वाले की जीभ दी है, हाँ, ताकि कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। मतलब जो थके हुए हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ? प्रभु तेरा वचन क्या करता हूँ? बोलता हूँ। हाँ, भोर को मुझे जगाता। हाँ, ये बोलने वाला मैं, थके हुओं को वचन सिखाने वाला मैं। यशाया उसका लाइफ के बारे में क्या बोल रहा है? मैं जब वचन को दूसरों को सिखा रहा हूँ, क्या उद्देश्य सिखा रहा हूँ? क्या उद्देश्य सिखा रहा हूँ? जो थका है वचन के द्वारा संभाला जाए। मतलब थके हुओं को मैं क्या कर सकूँ? खड़ा कर सकूँ, स्टैंड कर सकूँ, खुद के पैर में उनको क्या कर सकूँ? थका बोलने का मतलब अभी वो अपने पैर में नहीं चल सकते। ऐसे व्यक्तियों को मैं तेरा वचन को क्या करता हूँ? मैं बताकर उनको मैं क्या करता हूँ? स्टैंड करता हूँ। ये मेरा काम है। यशाया बोलता है ये मेरा काम है। ये काम करने वाला यशाया का ड्यूटी क्या था? वो क्या करता है? भोर को मुझे जगाता। कौन जगाता? परमेश्वर उसको क्या करता है? जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हाँ, पहले यशाया किसके पास बैठता है? प्रभु के पास। कौन सा समय? शांत समय। कब उठता है? कब उठता है? भोर के समय। कौन उसको उठाता है? खुद परमेश्वर उसको उठाता है। नित्य बोलेगा तो डेली, डेली। तो यशाया के पास सुबह उठने के लिए कौन सा अलार्म बजता था? मोबाइल का बजता था या घड़ी का बजता था? कौन सा अलार्म बजता था? क्लॉक का? कौन सा अलार्म बजता था? परमेश्वर उसको क्या करता था? जगाता था। यशाया का अलार्म क्या था? परमेश्वर उसको क्या करता था? जगाता था। जगाने के बाद यशाया क्या करता है? और मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। शिष्य के समान बैठकर क्या करता है? हाँ, सुनता है। तो यशाया शांत समय बिताता था, नहीं बिताता था? इस कारण से वो जो थके हुए हैं उनको वो क्या कर पाता था? संवाद। हम लोग भी क्या करते हैं? सुसमाचार बताने के लिए जाते हैं, है ना? सुसमाचार बताते जाने। कितने लोग हमारा सुसमाचार सुन के उद्धार में आया? कितने जन आया?
है ना। हम लोग बोलते हैं ना, हमने भी सुसमाचार का सेवा कर रहे हैं, हम लोग भी सुसमाचार बता रहे हैं। कितने थके हुए को हम लोग खड़ा कर पाए आज तक? कितने लोग को खड़ा कर पाए? कितने लोग जो संसार में, संसार के कामों में, पापों में डूबे हैं, थके हुए हैं, हार गए हैं, वैसे कितनों को हम लोग खड़ा कर पाए? क्यों नहीं खड़ा कर पाए? हम लोग बोलते ना, हम भी जान मार के क्या करते हैं, सेवा में जा रहे हैं। कई लोग, संजय भाई बोलते ना, मैं कई लोग को प्रभु के बारे में बताता तो लोग मेरे को उल्टा ही बोलते हैं ना। क्यों ऐसा बोलते हैं? लोग मेरे को बोलते पहले तू सीख जा। हाँ, लेकिन क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? हमने भी कमी नहीं। क्या कमी है? मतलब शांत समय यशायाह क्या करता था? दूसरों को बोलने से पहले क्या करता था? खुद शिष्य की तरह किसके पास बैठता था? परमेश्वर के पास बैठकर क्या करता था? सुनता था। मुझे तो परमेश्वर से सुनने की क्या नहीं है, आदत नहीं है। फिर मैं जाकर दूसरों को अगर प्रभु के बारे में बोलेगा तो लोग मेरा क्या बोलेंगे? पहले तू खुद सीख, बाद में मेरे को क्या कर, है ना। यही जवाब आएगा। कितना भी जान मारेगा, देश है ना। हम लोग कभी कभी एरिया छोड़कर एरिया जाकर क्या बताने जा रहे हैं? सुसमाचार बताने, गली गलियों में जाकर सुसमाचार बताने। लेकिन कितने लोग उद्धार में आया? कितने लोग उद्धार में आया? एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? हम लोग बोलते वो हटेली लोग हैं। कौन? इसलिए वो लोग नहीं मन फिराते। मन फिराने का बात नहीं है, खुद क्या नहीं करता, शांत समय नहीं बिताता है। इतना समझ में आया? अगला प्रेरित के काम 8:28। प्रेरित के काम 8:28। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। वह अपने रथ पर, एक कौन है? खोजा। खोजा को इंग्लिश में क्या बोला है? यूनुक्स, किन्नर लोग, है ना। किन्नर ये शब्द सुना है आपने? किन्नर को दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं? छक्का, हिजड़ा, ये शब्द सुने हैं ना। वो कौन है? ना तो पुरुष ना तो स्त्री। किन्नर उन लोग को किन्नर उन लोग है, किन्नर लोग। ये भी एक किन्नर है। ये क्या कर रहा है? वो अपने रथ पर बैठा हुआ था। रथ में बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ हाँ, लौटा जा रहा था। जब आत्मा ने फिलिपुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो। हाँ, अभी आप ये अध्याय आप जानते हैं। ये कौन है? कंदागे मंत्री का खोजा। कौन है? कंदागे मंत्री का खोजा है ये, है ना। उन दिनों में दरबार में, राजा लोग के काल में महल का सब काम काज में कौन ही रहते थे? खोजे लोग रहते थे। समझ में आया? कौन रहते थे? खोजा लोग रहते समय ये मंत्री का भी एक कौन है? खोजा है। ये खोजा अभी क्या, किस में है वो? अभी वो क्या कर रहा है? घर में बैठा है, सफर में है। क्या कर रहा है? सफर में। अच्छा, अब ये किन्नर या ये खोजा अपना शांत समय कभी बिता रहा है? कभी बिता रहा है? सफर में। किधर? हम लोग कभी बोल सकते हैं बहुत बिजी व्यक्ति है, तो अभी तुम सफर में जाते समय तुम्हारा क्या काम? कुछ नहीं। तो ये किन्नर भी क्या कर सकते थे, ये खोजा साहब भी क्या कर सकते थे? काम तो नहीं, अभी मैं रथ में क्या करूं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, कर सकता था ना। लेकिन ये क्या करता था? यशायाह के भविष्यद्वक्ता की पुस्तक क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। बड़ी आस के साथ क्या कर रहा था? पढ़। मतलब शांत समय कहाँ भी बिता सकते हैं? कहाँ पे? कहीं भी बिता सकते। यहाँ पर ये खोजा कभी कहाँ बिता रहा है? यात्रा में, सफर में। समझ में? तो शांत समय के बिताने के लिए मैं किधर भी क्या कर सकता हूँ? बिता सकता हूँ। स्पेशल प्लेस। ये व्यक्ति किधर बिता रहा है? सफर में बिता रहा है। दूसरा एक व्यक्ति को हम देखेंगे, दानियल 6:10 पढ़ेंगे। दानियल 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हाँ, हस्ताक्षर किया गया, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां हाँ, यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। अच्छा, दानियल का शांत समय बिताने का जगह कौन सा था? उपरोटी कोठरी। इसका मतलब द अपर रूम, माला,
उसने उधर क्या बना के रखा था? स्थान बना के रखा था, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं। उधर बैठकर शांत समय मतलब क्या है? एक विश्वासी परमेश्वर के साथ अकेले में क्या करता है? संगति करता है, बातें करता है, सुनता है। वो कौन सा समय है? शांत समय। तो दानियल किधर बिताता था अपना शांत समय? अपने घर के उपरौटी कोठरी में। कैसे शांत समय बिताता था? हाँ, जिसकी उपरौटी कोठरी की खिड़कियां हाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। किसकी ओर खुली रहती थी? यरूशलेम की ओर खिड़की खुला रखकर वो क्या करता था? प्रार्थना। क्यों? यरूशलेम में उस समय में क्या नहीं है? मंदिर नहीं है। दानियल के समय में यरूशलेम में क्या नहीं है? मंदिर नहीं है। फिर भी वो उधर की तरफ अपना क्या खोलता है? खिड़की खोलकर क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। आज भी यहूदी दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हो, वो किधर की तरफ मुड़कर प्रार्थना करता है? किधर की तरफ? यरूशलेम की तरफ। आज भी जैसे हमारे मुसलमान भाई किसकी तरफ? अपना मक्का, उसकी तरफ अपना मुंह रखकर क्या करते हैं? वैसे यहूदी आज भी किसकी तरफ? यरूशलेम की तरफ क्या करता है? मुंह करके क्या करता है? प्रार्थना करता है। ठीक, मेरा विषय वो नहीं था। दानियल भी क्या बिताता था? शांत समय बिताता। इसीलिए शेर के गुफा भी उसके लिए क्या नहीं लगा? कोई कठिन। शेर भी उसके साथ बैठकर क्या करने लगा? चुपचाप रहने लगा। कैसे? भूखा शेर दानियल उसको खरोच तक नहीं मारा। क्यों ना? हम लोग को बहुत डर लगता ना, वो कुछ बोल देगा, ये कुछ बोल देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ, मेरे गांव के लोग नहीं जानते, मेरे घर के लोग नहीं जानते, वो लोग वो बोल देंगे। कितना टेंशन हम लोग को आता है ना। तो इधर कौन बैठा है? दानियल के पास में भूखा शेर है ना। झपट सकता नहीं झपट सकता। वो कैसे चुप हो गया? शेर का मुंह कैसा बंद हो गया? कैसा? क्यों बंद किया? दानियल का आदत है प्रभु के पास क्या बिताता था। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के पास शांत समय नहीं बिताएगा, जो विश्वासी परमेश्वर के पास शांत समय नहीं बिताएगा, भूखा शेर का क्या बनेगा? शिकार पक्का बनेगा। नहीं समझ में? भूखा शेर का शिकार मतलब दुनिया के लोग जो बोलेंगे ना, वो क्या करना पड़ेगा? मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्यों मानना पड़ेगा? ये व्यक्ति क्या नहीं बिताता? शांत समय परमेश्वर के साथ नहीं बिताता। इसलिए याद रहना, कान खोल के बात को सुन लेना। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ शांत समय नहीं बिताएगा, भूखा शेर का क्या बनेंगे? शिकार जरूर क्या करेंगे? बनेंगे। तो दाऊद के विषय समझ में आ रहा है? हम लोग बोलते ना, लोग ने मेरे को ऐसा बोल दिया, फिर उनका बात मेरे को क्या करना पड़ा? मानना पड़ा। क्यों मानना पड़ा? हाँ, इसलिए शेर क्या हो गया? प्रबल हो गया। और तू विश्वासी यरूशलेम की तरफ रोज प्रार्थना करने वाला आज क्या हो गया? क्यों? समझ में आ रहा है? तो विश्वास के जीवन में भी अगर मजबूत खड़ा रहना, कितना बड़ा शेर क्यों ना हो, चाहे वो भूखा शेर क्यों ना हो, मेरे सामने मुंह नहीं खोल सकता। स्वर्गदूत आकर उसको मुंह क्या कर देगा? तो मेरे सामने क्यों शेर का मुंह बंद नहीं हुआ? इतना क्लियर हो गया? अभी इन सबको हमने देखा। अभी हम लोग एक मुख्य अतिथि को, मुख्य व्यक्ति को देखेंगे। हमारा विश्वास का जीवन का कर्ता कौन? यीशु मसीह, जो हमारे आगे चल कर गए, जिसके पद चिन्हों पर हमको क्या करना है? पांव धर के जाना है ना। यीशु हमारा फोर रनर, हमारे आगे चलकर दिखा के गया। अभी हमको उनके पद चिन्हों पर पैर रखकर क्या करना है? तो यीशु कैसे समय बिताते थे? यीशु का क्या विषय है? यीशु जब शरीर में थे तभी कैसे उनके जीवन था? लूका 6:12 जल्दी पढ़ेंगे। लूका 6:12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। यीशु का शांत समय बिताने की जगह कौन सा है? पहाड़। हाँ। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। कभी करते थे यीशु का शांत समय कौन सा था? रात। क्यों? दिन में क्या करते थे? दिन में भीड़ किधर भी बैठने नहीं देता था। इधर ये रूम में अगर के मालूम पड़ा तो होम वाले के लोग आ गए। हाँ, समुद्र पार किया कि पता नहीं कि उधर के लोग क्या कर गए,
दिन में कोई छूट नहीं मिलने के कारण रात के समय में यीशु समय बिताते थे। अगला मत्ती 14:23। 14:23। उन लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। इधर भी क्या लिखा है? पहाड़ पर चला गया। ये लोगों को विदा करने के बाद। हाँ, अगला अभी आप पढ़ेंगे मरकुस 1 का क्या लिखा? और सांझ को वह अकेला, और सांझ को वो अकेला, वो वहाँ अकेला था। अकेला था मतलब सबको विदा करने के बाद में अकेला था। अकेला का मतलब क्या है? अभी कौन है? खाली सिर्फ यीशु और परमेश्वर के बीच में बातचीत। अगला मरकुस 1 का 35 से लेकर 37, 35 से 37। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। और शमौन हाँ शमौन हाँ और उसके साथी हाँ उसकी खोज में गए। तो वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। बस ये अभी इधर कौन सा टाइमिंग है? दिन निकलने से पहले। हाँ, यीशु किधर थे? जंगली स्थान। जंगली स्थान बोलेगा तो है ना, जंगल। ये भी फील्ड बोल सकते हैं या खाली स्थान जहाँ पर कोई इंसान जल्दी नहीं जाए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ, अभी अगला पढ़ेंगे लूका 5 का 16। लूका 5:16। परंतु वह जंगलों में हाँ अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। किधर प्रार्थना करता था? तो यीशु का मुख्य स्थान कौन सा था? जंगल और पहाड़। जंगल और पहाड़ एकांत जगह यीशु के लिए होता। तो सबके बारे में हमने देख लिया। अभी आपको और मेरा सवाल हो सकता है, सबने तो अलग अलग जगह बना लिया है ना, शांत समय बिताने के लिए ऐसा जगह चाहिए जिधर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं अपना जगह किधर बनाऊँ? मैं रहने वाला जगह भी सिटी है, मेरे घर में भी 10-15 लोग रह रहे हैं। मेरे घर में तो रोज चटर पटर क्या करते रहता है, होते रहता है। तो मैं करूँ क्या? उसके लिए वचन पढ़ेंगे, मेरे लिए जगह मैं कहाँ ढूंढूं? क्या आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता हूँ, शांत समय में परमेश्वर के साथ नहीं बिता सकता हूँ, है ना, है कि नहीं? तो होगा ना उसके लिए, होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, हम लोग क्या जवाब दे देते? मेरे को बैठने के लिए नहीं देते, वचन पढ़ने के लिए ही नहीं देते। हम लोग बोलते ना। अभी आप उसके लिए आप वचन पढ़ो। ठीक है, क्या है? सबके लिए एक एक जगह था, मेरे लिए जगह मैं कहाँ रख के मैं प्रार्थना करूं, मैं कहाँ रख के परमेश्वर के साथ संगति करूं? उसके लिए आप पढ़िए मत्ती 6 का 6। मत्ती 6 का 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है तू क्या कर? प्रार्थना कर। अभी क्या करें? कहाँ हमारा जगह कहाँ है? उधर क्या लिखा है? तू अपनी कोठरी में जा। लेकिन मेरे घर में तो कोई ऐसा अलग कमरा नहीं है, है ना। कोठरी में जा बोलेगा तो मतलब क्या है? कोई एक रूम में जाओ, दरवाजा क्या कर दे? बंद कर दे। ऐसे ही लिखा है ना। तो मेरे लिए तो कोई जगह मेरे घर में है नहीं। मेरा घर में तो पूरा ओपन जगह है, अलग सा रूम नहीं है। तो मैं किधर जाऊं? सवाल आता ही नहीं आता। हाँ, तो क्या जवाब है इसका? कोठरी क्या है? हमारा शरीर का दिया क्या है? हमारा शरीर का दिया क्या है? आँख। इसको क्या करो? तू किधर भी बैठ, दीवार की तरह मुंडी कर और अपना दरवाजा क्या कर ले? बंद कर ले। ये दरवाजा को क्या कर ले? बंद कर ले। तो कहाँ बैठ के करेंगे? घर का कोई एक कोना पकड़ लो, है ना। पुराने जितने ऐसे कई गवाही को पढ़ने के लिए मिलता है, उसमें सेवक लोग कहते हैं या विश्वासी लोग कहते हैं कि वो लोग मोरी के अंदर, किधर? मोरी के अंदर। जगह नहीं, घर छोटा है,
घर छोटा है, किधर बैठ के करेंगे? बाकी जगह में बच्चे लोग सोए हैं, घर के लोग सोए हैं, किधर जगह बचा? किधर? मोरी। समझ में आ रहा है? जिधर भी मिला एक कोई लोग क्या करते, कोई एक कोना चुन के रखते हैं। ये कोना मेरा कौन सा जगह है? शांति। अभी ये प्रार्थना का जगह, ये मेरा कोना। इधर क्या करें? दरवाजा बंद करें। कौन सा दरवाजा? इधर तो दरवाजा ही नहीं है। हाँ, ये दरवाजा बंद करो और तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है उसके साथ तेरा क्या कर। अभी हमारे घर में सब अगर विश्वास में है तो हमें कोई तकलीफ नहीं भाई। हम अगर शांत समय बिता रहे तो घर के लोग को मालूम पड़ जाएगा मेरा पापा, मेरा मम्मी, मेरा बच्चा अभी क्या कर रहा है, शांत समय बिता रहा है। मुझे अभी उनको क्या नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। ये विश्वासी मालूम है। अविश्वासी घर में तो ऐसा नहीं होगा। जब आप शांत समय में बैठोगे तभी आपका घर का टीवी का आवाज़ क्या होगा, बढ़ेगा। तब क्या करें? इसलिए मैं क्या नहीं कर पाता हूँ। अभी आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। यीशु कहाँ जगह चुने थे? एक था पहाड़ था, या तो जंगल था, है ना। दानियल ने उपरोटी कोठरी, और सबने एक एक जगह क्या किया था, है ना। ईसा किधर? खेत में। सबने अपने अपने जगह चुना। आप भी अपने लिए क्या चुन लो, जगह चुनो। लेकिन शांत समय बिताना सबके लिए अत्यावश्यक है। बाइबल में अभी मैंने जितनों का नाम बताया, ये सब बड़े बड़े काम तब कर पाए जब ये शांत समय क्या करते थे, बिताते। अच्छा, शांत समय में करना क्या होगा? क्या सिर्फ प्रार्थना ही करते बैठूं? शांत समय असली में क्या है? परमेश्वर की आवाज को सुनने का समय। कौन सा समय है? हाँ। तो शांत समय कैसे बिताना, कुछ फॉर्मेट्स में आपको दूंगा। अब ये मैंने अपना बनाया फॉर्मेट ने, बाइबल को पूरा सारांश लेने के बाद इसमें से निकला हुआ मक्खन। शांत समय एक विश्वासी कैसे बिताए? सबसे पहले मटेरियल, उसके पास क्या क्या होना चाहिए? मटेरियल वस्तु, उसके पास क्या क्या होना चाहिए शांत समय बिताने के लिए, है ना। कुछ औजार चाहिए ना, इंस्ट्रूमेंट्स क्या चाहिए? हाँ, सबसे पहली बात क्या क्या करेगा वो? सुबह एक अध्याय, शाम को एक अध्याय। ये मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन अभी आपको मैं सिस्टमेटिक बता रहा हूँ। शांत समय कैसे बिताएंगे? सुबह बाइबल में से एक अध्याय, शाम को बाइबल में से एक अध्याय। तो सुबह अगर आपने पुराना नियम से पढ़ रहे हैं, शाम को नए नियम में से। कितना पढ़ना? ज़्यादा नहीं बोल रहा, कितना? एक ही अध्याय। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एक अध्याय पढ़ना, है ना। वचन पढ़ने से पहले 2 सेकंड का प्रार्थना, 2 सेकंड का प्रार्थना। आम तौर पर कौन सा प्रार्थना किया जाती है मालूम है आपको? मालूम है क्या? हाँ, वचन निकालो। भजन संहिता 119 का। नॉर्मली जब कभी भी हम लोग बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, हर एक जो हमारे पुराने संत लोग हैं, सब लोग यही प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते थे? भजन संहिता 119 का 18 वचन। 119 का क्या है? मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। कितना? ये छोटी प्रार्थना। कभी पढ़ना, ये प्रार्थना कभी करना? बाइबल पढ़ने से पहले। क्या प्रार्थना करोगे? मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। यीशु मसीह के नाम में ये वचन को आप रट लेना। ये प्रार्थना करके आप क्या करोगे? अगर सुबह है तो क्या करना? एक अध्याय जुना नियम में से पढ़ना। पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ये क्वेश्चंस को उसके ऊपर क्या करना? अप्लाई करना। क्या क्वेश्चंस है? पहला, सबसे बात, ये जो भाग आपने पढ़ा बाइबल में से, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, जो भी अध्याय पढ़ा, वो जो भाग है किसने किससे कहा? क्या लिखेंगे? ये भाग किसने किससे कहा? अभी आपने जो भी अध्याय पढ़ा, वो अध्याय पढ़ने के बाद ये सवाल पूछना, ये जो अध्याय अभी हमने पढ़ा, ये किसने किससे कहा? दूसरा सवाल क्या पूछेंगे? कब कहा गया? कौन से हालत में? कब कहा गया? कौन से हालत में?
तीसरा, इस अध्याय में मुख्य व्यक्तियों के नाम, जगह के नाम, इस अध्याय में मुख्य व्यक्तियों के नाम, जगह का नाम या पेड़ पौधों का नाम, जो भी आपको चाहिए आप क्या कर सकते हैं, लिख के ले सकते हैं। अगला, इस अध्याय में से मुझे नई बात क्या सीखने को मिला? न्यू, व्हाट न्यू थिंग्स आई लर्न टुडे। मैंने इस अध्याय से आज क्या नया बात सीखा, है ना। रोज रोज हमको परमेश्वर नए नए बात सिखाता नहीं सिखाता है? सिखाएगा नहीं सिखाएगा? हाँ, तो आज मैंने क्या नया सीखा। अगला, इस अध्याय में क्या ऐसा कोई आज्ञा है जिसको मुझे मानना है? क्या इस अध्याय में ऐसा कोई आज्ञा है जिसको मुझे मानना है? इज देयर एनी कमांड फॉर मी टू ओबे? अगला, क्या इस अध्याय में ऐसे कोई उदाहरण है जिसको मुझे पालन करना है? इज देयर एनी एग्जाम्पल्स फॉर मी टू फॉलो? क्या इस अध्याय में ऐसा कोई उदाहरण है जिसको मुझे पालन करना है? अगला, इस अध्याय को पढ़ते वक्त में क्या मुझ में कोई कमी दिखाई दे रहा है जिसे मुझे छोड़ना पड़ेगा? क्या इस अध्याय को पढ़ते समय मेरे जीवन में कोई कमी महसूस हो रहा है जिसे मुझे छोड़ना अवश्य है? इज देयर एनी एरर फॉर मी टू अवॉइड? अगला, इस अध्याय को पढ़ते समय में क्या इसमें कोई पाप का विषय जिक्र किया गया है जिसे मुझे कायम के लिए छोड़ना है? इज देयर एनी सिन फॉर मी टू फॉरसेक? इज देयर एनी सिन फॉर मी टू फॉरसेक? अगला, क्या इस अध्याय में कोई परमेश्वर ने मेरे साथ वायदा किया है जिसको रख के मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर सकूं? वायदा करने, मैं परमेश्वर ने मेरे से कोई वायदा किया है क्या? इज देयर एनी प्रॉमिस फॉर मी टू क्लेम? मुझे हक से बोलना है ना, परमेश्वर बोला ना मैं इधर लिए ये करूंगा, ऐसा कोई वायदा परमेश्वर ने मेरे लिए किया है क्या जिसको रख के मैं प्रार्थना कर सकता हूं? उसको आपको नोट डाउन करना। अगला, क्या परमेश्वर की खूबियों में से कोई नई बात मैं इसमें जान पाया क्या? इज देयर एनी न्यू थॉट अबाउट गॉड हिमसेल्फ? इज देयर एनी न्यू थॉट अबाउट गॉड हिमसेल्फ? अगला, परमेश्वर को तारीफ करने जैसा कोई बात मैंने इस अध्याय में पढ़ा क्या? परमेश्वर को तारीफ करने जैसा, हाँ वो तारीफ के योग्य है, मुझे इस विषय के लिए परमेश्वर को तारीफ करना है, ऐसा तारीफ करने जैसा कोई बात मैंने इस अध्याय में पढ़ा क्या? इंग्लिश में ऐसा लेंगे, इज देयर एनी थिंग टू प्रेज गॉड? इज देयर एनी थिंग टू प्रेज गॉड? इस अध्याय में पढ़ते समय क्या ऐसा कोई बात मुझे मिला जिससे मैं परमेश्वर को क्या कर सकूं? धन्यवाद कर सकूं। उसके बाद सबसे लास्ट, क्या ऐसे कोई बात है जो मुझे इस अध्याय में से समझ में नहीं आया? क्या ऐसी कोई बात है इस अध्याय में से मुझे समझ में नहीं आया जिसका बारे में मुझे या तो कलीसिया के पासबान से या पवित्र आत्मा से मुझे इसका डिटेल्स लेना है? क्या इस अध्याय में ऐसी कोई बात है जो मुझे समझ में नहीं आई जिसका विवरण मुझे या तो पवित्र आत्मा से या तो कलीसिया के पासबान से इसे मुझे पूछना है? इंग्लिश में इसलिए, इज देयर एनीथिंग दैट नीड टू बी क्लैरिफाइड बाय होली स्पिरिट और पास्टर?
सबको समझ में आया? हर रोज सुबह एक अध्याय, शाम को एक अध्याय पढ़ते समय इन प्रश्नों को उस अध्याय को रख के क्या करना, पूछ कर फिर आप अगला क्या करोगे। इसके बाद जो भाग आपने पढ़ा, ये प्रश्न जो आपने पूछा, इन्हीं को रिपीट करना है आंख बंद करके प्रार्थना के द्वारा। क्या करना है? नहीं समझे? जो आपने शुरू में एक प्रार्थना किया, कौन सा प्रार्थना किया? हाँ, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। छोटी सी प्रार्थना करके मैंने एक अध्याय पढ़ा। पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चंस को मैंने क्या किया, पूछा उस अध्याय से, उसका जवाब लिया। अब मैंने जो पूछा, जवाब लिया, इस अध्याय में जो पढ़ा था, बस यही विषय को रखकर मैं प्रभु से क्या करूं, प्रभु मैंने अध्याय में ऐसा ऐसा पढ़ा, इसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर मेरे को ये मिला बोल कर मैं प्रभु से क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बोल कर ये प्रार्थना को मैं क्या करता हूँ, यीशु के नाम में आमीन समाप्त कर रहा हूँ। करेंगे तो आपका आत्मा कैसे रहेगा? इट विल बी नरिश्ड, क्या बोलते हैं, पौष्टिक होगा। ये है पौष्टिक आहार, किसके लिए? आत्मा के लिए। हर एक विश्वासी अगर बलवंत रहना है आत्मिक जीवन में, ये काम उसको रोज क्या करना है, करना है। एक दिन दो दिन नहीं, रोज क्या करना है, करना है। मैंने आप कई उदाहरण दिया, घर में जाकर इन अध्याय को वापस क्या करो, पढ़ो, प्रार्थना करो। कमी महसूस होती है, प्रभु से प्रार्थना करो। नहीं, शेर के शिकार हो सकते, मेरी बातों को कोई क्या नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, करने वाला सब काम मेरा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आज तो मैं कलीसिया में है, कल प्रभु के राज्य में प्रवेश करूंगा, कोई गारंटी नहीं। क्यों? प्रभु क्या बोलेगा, मैं तुझे, है ना, रोज मुलाकात हमारा होता ही नहीं है। तो स्वर्ग में जाएगा तो भी यीशु क्या बोलेंगे, मैं तुझे जानता नहीं। इंसान से मत डरो, उससे डरो जो तुम्हारा आत्मा और तुम्हारे शरीर को किधर डालने को हिम्मत रखता है, नरक में डालने का क्या रखता है, हिम्मत। दिखावटी के लिए मनुष्य के सामने क्या मत बनो, बोले ना बनो। मनुष्य को तुम तसल्ली दे सकते हो, मनुष्य को कुछ कर देंगे, हाँ, लगता तो कौन है, संत है, लगता तो कौन ही है, संत है, लेकिन न्याय से क्या नहीं कर पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपको ये वचन समझ में आया, इस वचन को रखकर क्या करो, प्रार्थना करो, प्रभु रोज मेरे बिजी शेड्यूल में मैं थोड़ा समय निकालकर आपके साथ क्या करूं, बैठ सकूं। अभी मैंने तो कुछ पैटर्न आपको दिया, कंपलसरी नहीं है कि यही पैटर्न जिंदगी भर रहेगा। इसमें बाद में डेवलपमेंट प्रभु का ज्ञान से प्रभु आपको उसका क्या देगा, ज्ञान। और मैं आपको शुरुआत के लिए, स्टार्ट करके छोड़ने के लिए मैंने आपको एक हिंट क्या किया, दिया। इतना आपको समझ में आया? अब इस विषय को रखकर प्रार्थना करें।